आज है हमारा रिवाइज डे और आज के दिन हम पीछे सिखाए गए सभी लेसन्स को रिवाइज करेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीछे सिखाए गए सभी लेसन्स को रिवाइज किया जाए। अब हम पीछे सिखाए गए सेंटेंस को रिवाइज करते हैं। तो आज हम आपको कंटिन्यूअस टेंस की कुछ मेन बातें बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रेहा है, रहेहन और रहियाहन शब्द आते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रेहा सी, रहेसन और रहियासन शब्द आते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रेहा होवेगा, रहे होणगे शब्द आते हैं। तो इन तीनों सेंटेंस में कॉमन बात यह है कि तीनों ही सेंटेंस में रेहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सिर्फ अंतर यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रेहा है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रेहा सी और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रेहा होवेगा या रहे होणगे शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों ही सेंटेंस में कॉमन बात यह है कि कंटिन्यूअस के तीनों ही सेंटेंस में रेहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जब इस रेहा या रहे शब्द के साथ है लग जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है और अगर सी लग जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है और जब गा लग जाता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। और इन तीनों सेंटेंस में कॉमन बात यह है कि इन तीनों ही सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप किसी सेंटेंस में देखें कि वहां पर रेहा है, रहेहन या रहियाहन शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और उस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एमआर का प्रयोग करें। और अगर आप देखें कि किसी सेंटेंस में रेहा सी, रहेसन, रहियासन शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग करते हैं। और अगर आप देखें कि किसी सेंटेंस में रेहा होवेगा या रहे होणगे शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। वहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी का प्रयोग करें, क्योंकि बाकी की सारी चीजें यानी कि जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इन सभी यानी तीनों सेंटेंस में कॉमन है। तो अगर इस तरीके से आप इन सेंटेंस को याद रखेंगे तो ये सेंटेंस यानी कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और आप इन सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि इन सेंटेंस के बारे में आपको काफी कॉमन बातें पता लग चुकी हैं। तो बात सिर्फ इन सेंटेंस की पहचान या इनके रूल्स तक ही खत्म नहीं होती, आपको इन सेंटेंस को अच्छे तरीके से रिवाइज भी करने होंगे। तो आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में दिए गए सभी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इन रूल्स को और उन पहचान को याद रखें जो आपने अपने लेसन्स में सीखी है। जैसे कि आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंस के पीछे रेहा है लगा हुआ है, कुछ सेंटेंस के पीछे रेहा सी लगा हुआ है और कुछ सेंटेंस के पीछे रेहा होवेगा लगा हुआ है। तो इन सभी सेंटेंस को आप पहचानें और इनके रूल्स को याद रखें जो कि आपने पिछले लेसन्स में सीखे हैं और इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। और ऐसे ही आपने जितने भी लेसन्स पीछे सीखे हैं, जितने भी सेंटेंस आपने पीछे सीखे हैं, उन सभी की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश में सेंटेंस बनाकर देखने हैं। और इसके साथ साथ आपको पिछले लेसन्स के साथ दिए गई सभी वोकेबुलरी भी याद करनी है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस बनाने तो आ गए और वोकेबुलरी आपको याद नहीं है तो आप इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि सेंटेंस याद रखने के साथ साथ आपको वोकेबुलरी भी आनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकें। और इसके साथ साथ आपको सभी प्रीवियस सेंटेंस जो कि आपको सिखाए गए हैं उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर आप पीछे दिए गए सभी सेंटेंस को साथ ही साथ रिवाइज नहीं करते हैं तो लास्ट में जो आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा आप उसमें अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। और अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो भी एक्सरसाइज, जो भी सेंटेंस, जो भी लेसन्स सिखाए गए हैं आप उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें।